इस बार एजीटीए के एग्जाम में 85 क्वेश्चन से कम जिसके नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार पेपर बहुत सिंपल आया था। इस बार किसी भी हालत में कोई कोचिंग वाला कोई कितना भी बोले कि 85 क्वेश्चन से नीचे कट ऑफ चली जाएगी, हो ही नहीं सकता है। कोई 60 पर सिलेक्शन करा दे रहा है, हो ही नहीं सकता है। वजह जानिए आप। इस समय जिस बच्चे से आप पूछिए जाकर के, जिसके भले चाहे 75 क्वेश्चन सही हो, उसका मैं 100% गारंटी दे रहा हूं उसका सिलेक्शन हो जाएगा ईजीटीए में। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, 4 लोगों से पूछ रहा है, और जो लोग उससे बोल रहे हैं जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं सकता है सिलेक्शन, पेपर खराब हुआ है, और जिनका आगे गन्ना परीक्षा का एग्जाम भी नहीं लगा हुआ है, उनके पास ट्रिपल सी नहीं था, उनका एग्जाम भी नहीं है, तो जिनका आराम से क्वेश्चन एजीटीए में 75 क्वेश्चन है, वो जब ऐसे बच्चों से पूछ रहे हैं कि इस बार मेरे इतने क्वेश्चन है, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो क्या बोल रहे हैं बच्चे जिनका एग्जाम नहीं है कि अरे इस बार 80 से नीचे सिलेक्शन होगा ही नहीं, 85 80 के नीचे कट ऑफ जाएगी नहीं। कोई कोचिंग वाला बता ले, क्योंकि पेपर बड़ा सिंपल आया था। इस तरीके की बातें बोल करके उस बच्चे को डिप्रेशन में डाल रहे हैं जिसका पेपर भी अच्छा हुआ है, जिसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, और जो हो सकता है गन्ना परीक्षक में भी सिलेक्शन ले जाए क्योंकि उसका एग्जाम लगा हुआ है। लेकिन जब ये बात उस बच्चे से बोल देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, डिप्रेशन में आ जाता है। 3-3 दिन तक नींद नहीं आ रही है। अब उसको पढ़ना चाहिए गन्ना परीक्षक एग्जाम के लिए, लेकिन वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यही सोच के घबरा रहा है, यार कुछ तो बोल रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, कुछ बोल रहे हैं कि 80 प्लस जाएगी, सिंपल पेपर आया था। इन सब चक्करों में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अब गौर से सुनो, ये बच्चे हैं कौन? पहली बात, जिनका खुद का एग्जाम सही नहीं हो पाया है। दूसरा, उनका खुद का केन सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है, मेरा तो चलो बेकार हो ही गया, हो ही नहीं पा रहा है, तो मैं अपने साथियों का क्यों ना गड़बड़ कराऊं। अब आपसे आकर के इतनी बात उसने बोल दी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुमने इधर उधर के वीडियो देखे, मेरा वीडियो देखा या किसी और का वीडियो देखा, आकर के बार बार फिर लोगों से पूछना चालू किया सुबह से शाम, अरे यार कोई ये बोल रहा है कि नहीं होगा, पेपर सिंपल आया था, यार मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इतने क्वेश्चन में कई लोग बता रहे हैं हो जाएगा। ये करते करते इसमें जो समय बर्बाद हो रहा है, आपका जो माइंड है वो इसमें जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो आपका हो रहा है। जिसका पेपर नहीं है वो तो आपसे बोल करके चला गया, अब वो मजे से घूम रहा है, खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसे अगला एग्जाम भी नहीं देना है, और पिछला उसका खराब हो चुका है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए ये मत पूछिए किसी से जाकर के कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपका एग्जाम में होना था वो हो चुका है, अब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज, उन बच्चों से भी बड़ा दूर रहें जो ये बोल रहे हैं पेपर में धांधली हो रही है, वैकेंसी में धांधली हो रही है। कोई बोल रहा है अगर आप पास आकर के 15 लाख रुपए मुझे दो, 5 लाख रुपए मुझे दो, मैं ला करके तुम्हारा मार्कशीट में नंबर बढ़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। प्लीज इन लोगों से दूर रहिए आप लोग। वो क्यों दूर रहना है, ये लोग कैसे एक जाल में आपको फंसाते हैं, आपसे पैसा भी ले लेते हैं, आपकी अपनी मेहनत पे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन पैसा आपका चला जाता है, और जिनका नहीं हो पाता है उनको पैसा भी दे देते हैं, कुछ पैसा काट करके, लेकिन पूरा प्रॉफिट ही अपने पास रख लेते हैं। वो कैसे होता है वो मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है, कोई बोल रहा है कि 4 लाख रुपए पड़ रहे हैं, सिलेक्शन करवा लो जा करके, 5 लाख रुपए पड़ रहे हैं, सिलेक्शन करवा लो जा करके, इस झांसे में मत आइएगा, पैसा आपका डूब जाएगा। अगर यही चीज मैं बताऊं, ये कौन लोग होते हैं, जब अगर इन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तब ये बोलते घूमेंगे 15 लाख पड़ रहे थे, सीटें बिक रही थी, सिलेक्शन हो रहा था। अरे जब हो रहा था फिर आपने अपना क्यों नहीं करवाया, अब आप क्यों बोल रहे हैं जब हो ही रहा था। इसलिए अपनी नाकामी का जो जिम्मा है वो किसी ना किसी के ऊपर तो डालना है। अपनी पढ़ाई करी नहीं, अब क्या करना है, सीटें बिक रही थी, ये चीजें करनी है। वो इन चीजों से बच करके रहे, अपना गन्ना परीक्षा आकर आपका एग्जाम लगा है उसकी तैयारी करें। नहीं भी लगा है, आपका सिलेक्शन जो कटाप मैंने बताई है उसमें अगर आपका आ रहा है, आराम से हो जाएगा। आप कटाप जाकर के देख लीजिए मैंने कितनी बताई थी। नहीं भी है तो भी आप और किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए। लोगों की 3-3 दिन तक नींद नहीं आ रही है, ये हालत तक है। बाकी और कुछ जानना है, एजीटीए की सैलरी कितनी होती है, ज्वाइनिंग कैसे होगी, गन्ना परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये समय समय पर वीडियो अपने डालता रहूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।